हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ सुनाने जा रही हूँ। इसकी कुछ लाइनें बहुत ही अच्छी हैं। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में जब विभीषण जी का घर मिला, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें देखी और क्या कैसे कहा, मैं ये सब आज आपको बताती हूँ। तो प्यार से ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। प्रबिस नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितराई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, आगृत में शीतलता आ जाती है श्री राम के नाम से। गरुड़ सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अधि लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। बोलो जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखें जहाँ तहाँ अनगिन जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर बहु न देख बदेहि। भवन एक पुनि दीख सुनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय। नौ तुलसी का बंद तह, देख हर्ष कपिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के लिए चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तिहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कबि सज्जन चीना। एहि सन घटी करहु पहिचानी, साधु तित होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, परंतु लाभ होता है। साधु से कोई भी काम करना हो तो प्यार से करके बहुत अच्छे से करते हैं। रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतहि आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दसन माह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हो मोर करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं
क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे बड़भागी मानने घर बैठे दर्शन देकर कृतज्ञ कर रहे हैं। तब हनुमंत कही शब राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन, मगर सुमिर गुण गाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनो पवन सुत हरन हमारी, जिम दसहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहि कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी हरनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पत सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी मतलब राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु कहि रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर। कीन कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमअश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित कहे न होय दुखारी। एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिव ब्रज विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी से जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं रूप धरकर वहां गए जहाँ अशोक वन में माता सीता जी रहती थी। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तनु बीसीस जटा एक बेनी, जतब हृदय रघुपत गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक श्रेणी लट है
हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए हैं। तर पल्लो महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष में पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समझावा, साम दान वेद दिखावा, कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे समुखी, हे शयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरई करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा, तन धरि ओठ कहत भय देहि, सुमर अवधपति परम स्नेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किन्नल नहीं करई विकासा, अस मम समुझ चाहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या भला। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाढ़ की खबर नहीं है। सट सुन हरि आ नहीं मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तोही। हे रे पापी, तुम मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निलज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुन कड़ी असे, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं ममकत अपमाना, काटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाही न सपति मान मम बानी, समख होति ना जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कपाड़ से काट डालूंगा। नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दम सम सुंदर, प्रभु पूज करी सर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव प्रभु की भुजा को श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निसत बसहि बर धारा, कही सीता हर मम दुख भारा। सीता जी ने कहती हैं, हे चंद्रहास, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बीड़ा भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरा दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन सुन पुनि मारन धावा, मायत ना कही नीत बुझावा, कहि सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहु बिथ त्रासु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षस
सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। गाइस, आज का पाठ मैं बस यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे का पाठ मैं कल आपको सुनाऊंगी। अगर ये पाठ अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।